जय हिंद. नमस्कार. सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या टॉप 200 मॅथ्स SSCGD 2026 या सिरीजमध्ये. ऑलरेडी इम्पॉर्टंट 35 क्वेश्चन्स आपण कव्हर केलेले आहेत. आता क्वेश्चन नंबर 36 पासून स्टार्ट करूया नेक्स्ट क्वेश्चन्स. तर वेस्ट नहीं करायचा टाइमिंग, चला चालू करूया. एक आदमी 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 14, 21 और 28 ये चार अलग अलग स्पीड से 10 किलोमीटर की समान दूरियां तय करता है, तो आपको बताना है औसत चाल कितना है. ठीक आहे. मराठीमध्ये म्हणतोय आपण हे सरासरी वेग किती आहे ते आपल्याला सांगायचे मित्रांनो. तर पहा काय करायचं, शॉर्ट ट्रिक सांगेल, कोणती मोठी मेथड नाही. पहा, आपल्याला 7 जे स्पीड दिले ना, तुम्ही लिहून घ्या. 7, दूसरी दिले 14, ओके, और तीसरी दी है 21 और चौथी दी है मित्रों 28. ये चार अलग अलग स्पीड दी है. सबसे पहले क्या निकालिए, डिस्टेंस. सर डिस्टेंस कितना है, 10. ये नहीं लेना है. ये डिस्टेंस इन्होंने जो दिया है ना, ये मत लो. आप आपका खुद का डिस्टेंस लो, एक ऐसा डिस्टेंस जो चारों संख्याओं से भाग होता है. तो चारों संख्याओं से भाग होने वाला मतलब इनका एलसीएम कितना है. एलसीएम बताइए, ये चारों संख्याओं का एलसीएम कितना है. सबसे बड़ा नंबर पकड़ के चलिए. 28 के पहाड़े में क्या आता है, 84 आता है. 84 किलोमीटर ये आपको मान के चलना है हमारा डिस्टेंस, दूरी. ठीक आहे, ही दूरी आपल्याला धरायची. ती 10 घेतलं तर क्वेश्चन लेंदी होते, आपल्याला शॉर्ट करायचे क्वेश्चन. आणि एलसीएम टाइम अँड वर्क मध्ये कसं करताय, सेम. 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 14 इंटू कितना 14, 6 जा 21, 4 जा, और उसके बाद में 28 3 जा 28 इंटू. अब सिंपल एक चीज याद रखिए, औसत चाल म्हटल्यावर सरासरी वेग, मराठीमध्ये एव्हरेज स्पीड जी आपल्याला काढायची ती असते बेसिकली. स्पीडचा फॉर्म्युला काय, डिस्टन्स अपॉन टायमिंग. स्पीडचा फॉर्म्युला काय, डिस्टन्स अपॉन टायमिंग. आता इथं लिहायचं तुम्ही, स्पीड म्हटल्यावर टोटल डिस्टन्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइमिंग. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइमिंग. आता टोटल डिस्टेंस कितना है, 4 समान दूरी. अब 10 नहीं लेना है, 4 समान दूरी कितना लेना है, 84 किलोमीटर. 84 84 84, तो 4 बार. ठीक है, 4 इंटू 84, ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस. ठीक है, डिस्टेंस. और टाइमिंग कितना है, ये साइड जो आया है ये है आपका समय, हे आपलं टायमिंग आहे. प्लस करा सगळं टोटल टायमिंग. 12 + 6 18, 22 + 3 25. तर इथं लिहूया आपण 25 25. तो सिंप्लीफाई करेंगे मित्रों. 84 4 जा कितना हुआ, 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, तो 336 डिवाइडेड बाय 25. सर जी ये मेरा आंसर जो कि है 336/25, ऑप्शन नंबर बी. तो ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो समान दूरियां जब दी जाती है. ठीक आहे, समान दूरिया जर दिली जातील तर ही टेक्निक तुम्ही बिंदास वापरा. कोणता फॉर्म्युला वापरण्याची मेथड जरूरत नाही. इथे जे डिस्टन्स दिले ते घेतलं तर लेंदी होणार 100%. तर हे झाली आपली शॉर्ट ट्रिक ह्या क्वेश्चनला करण्यासाठी. ठीक आहे, तर नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. नेक्स्ट, रोहित समान दूरियों की 4 यात्राएं करता है. यहां पे भी 4 आ गया. पहली यात्रा में 400 किलोमीटर प्रति घंटा. देखो पहली यात्रा कितना किया उसने, 400, और उसके बाद में उसकी चाल पीछे वाली चाल की आधी. प्रत्येक वेळेला तो आपलं स्पीड काय करत आहे, अर्ध करत आहे. पहिला 400 न गेलं पहिली स्पीड, नंतर गेला 200 न. आता 200चा अर्ध अर्ध करत जायचं. 200चा अर्ध किती, 100, आणि 100चा अर्ध किती तुम्ही म्हणणार, 50. ही काय झालं, स्पीड झाली. ये क्या हो गई दोस्तों, ये हो गई हमारी स्पीड. और सेकंड क्या निकालते हैं हम यहाँ पे, डिस्टेंस. अब इन तीनों का डिस्टेंस मतलब एलसीएम. डिस्टेंस मतलब क्या है, डिस्टेंस मतलब एलसीएम. कितना है एलसीएम, सभी से कटने वाला बड़ी संख्या 400. हे आपलं लसावी झाली. 400 गुणिले किती, 401, आणि त्यानंतर 200 इंटू 2, 100 इंटू 4, आणि त्यानंतर 50 इंटू 8. ह्या बाजूचं बघा, हे स्पीड, डिस्टन्स, आणि इथं लिहायचं तुम्ही काय, टायमिंग. लक्षात राहील. तर त्यानंतर तो फॉर्म्युला लक्षात ठेवा. आपल्याला काय काढायचं, एव्हरेज स्पीड. एव्हरेज स्पीड म्हटल्यावर काय, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइमिंग. आता टोटल डिस्टेंस 4 समान दूरी है, कितना कितना, 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर 400 400. तो आप सिर्फ लिख दो 400 किलोमीटर इंटू 4. 4 बार आ रहा है. अगर 3 स्पीड दिए होते थे तो 400 इंटू 3 लिखता था. अगर 2 समान दूरियां लिया है तो 400 इंटू 2 लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल टाइमिंग. 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 और 8 15. बस ये नंबर इससे नहीं कट रहा, कटेगा
हाँ नहीं कटेगा। 400 इंटू 4 कितना हो गया? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 400 इंटू 4 1600। ऑप्शन में क्यों नहीं दिखाई दे रहा? डिवाइडेड बाय 15, क्योंकि 5 से कटेगा। 5 ने डिवाइड करा, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 320 अपॉन 3। हा या प्रश्नाचा उत्तर ऑप्शन नंबर सी। आय होप तुम्हाला समजलं असेल. प्रश्न असाही येतोय की एक व्यक्ती SSCGD 2023 मधला प्रश्न, एक व्यक्ति त्रिभुज आकार वाले रास्ते पर 3 समान दूरियां 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाता है, औसत चाल कितनी? सेम प्रोसेस, 10 15 और 20 का एलसीएम लो, 60 आ जाएगा या 30 आ जाएगा, जो भी लेना है। 10 15 और 20 मतलब 60, और प्रोसेस ये यूज करना है। यहाँ पे 3 स्पीड, 4 स्पीड, 5 स्पीड, समान दूरिया, ये टेक्निक 100% काम करेगी, यूज करो. तर पुढील प्रश्न हा तुमच्यासाठी आहे. जरासं तुम्ही झूम करा, हा क्वेश्चन बघा. SSCGD हा है होमवर्क. ठीक है, हर एक क्लास में मैं आपको होमवर्क भी देता हूं, तो आप सभी को इसे कमेंट करना है. प्रश्न है, एक आदमी 60 किलोमीटर से जाता है, 60 किलोमीटर से जाता है और वापस लौटता है 40 से. 60 से गया और 40 से वापस आया, तो उसकी औसत गती काय? ही टेक्निक वापरू शकताय, किंवा डायरेक्टली एक फॉर्म्युला देईल, ते फॉर्म्युला तुम्ही वापरा. सर फॉर्म्युला काय आहे? 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस y. हा फॉर्म्युला वापरा. x म्हटल्यावर काय? पहिली स्पीड, y म्हटल्यावर काय? दुसरी स्पीड. हा फॉर्म्युला तुम्ही वापरू शकताय एव्हरेज स्पीड साठी. सर जी ये फॉर्मूला कब यूज करना है? जब आपके 2 स्पीड देते हैं, तभी ये फॉर्म्युला काम करता है, वरना ये फॉर्म्युला काम नाही करेगा. ही गोष्ट लक्षात राहू दे. 2 स्पीड दिले तरच हे काम करते, नाहीतर तुम्ही बाकीच्याला काय करायचं? हा फॉर्म्युला वापरायचा. 3 स्पीड साठी आहे, खरं लेंदी आहे. 3xyz डिवाइडेड बाय xy प्लस yz प्लस zx. 4 साठी मग वगैरे यूज करायचं नाही. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38. प्रश्न एकदम इजी है, पहा. किसी धनराशि पे पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपए और दूसरे वर्ष में 660 रुपए प्रति वर्ष की वार्षिक ब्याज दर कितनी? क्या होता है? किसी धनराशि पे पहले वर्ष का ब्याज 600 रुपए मिलता है. ठीक है, पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है? 600 रुपए मिल रहा है. और दूसरे वर्ष का कितना मिल रहा है? 660 रुपए मिल रहा है. 660 रुपए मिल रहा है. आपको बस बताना है क्या? कि वार्षिक व्याज दर कितनी? कशी सांगा रे? तुम्ही सांगा, इथं बसलेले स्टुडंट्स, इथं वार्षिक दर कशी किती काढणार? ठीक आहे, पहिल्या वर्षाला मिळाले 600 आणि दुसऱ्या वर्षाला मिळाले 660, तर किती? काय करणार याला? येस, तर डायरेक्टली मित्रांनो तुम्ही काही नाही करायचं, यांचं अंतर बघायचं. 600 रुपये होते, 660 झाले ना, तर आपले पैसे किती वाढलेले आहेत ते बघायचं. आपले पैसे वाढलेले आहेत 60 रुपये वाढलेले आहेत. किती? 60 रुपये. 60 डिवाइडेड बाय 600, 60 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, तर आपलं उत्तर इथं तयार होते. 60 1 जा 60, 60 10 जा 0 0 कैंसल. आंसर फॉर द क्वेश्चन 10%. 10% ये है वार्षिक ब्याज दर. वार्षिक ब्याज दर हे तुम्ही माहिती राहिलं. ठीक आहे, तर नॉर्मल 1 वर्षाचा असेल तर काही करायची जरूरत नाही. ऑलरेडी माझ्या प्रिव्हियस क्लासमध्ये बघा, 2 वर्षाचा असले तर काय केलेलो आपण, 3 वर्षाचा गॅप असेल तर काय केलेलो, आणि इथं आहे 1च वर्षाचा अंतर आहे, डायरेक्टली तुम्ही केले. 39th प्रश्न. तर 39th प्रश्न हा है मेंसुरेशन क्षेत्रमिति. सर हमें फॉर्मूला नहीं आता, हम क्या करें? कोई जरूरत नहीं है. जब भी मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के 7% रहता है, कोई फॉर्मूला आवश्यक नहीं है. वो टेक्निक आपको बताऊंगा इस क्लास में, कि आयत की लंबाई 8% की से बढ़ती है और चौड़ाई 10% से कम होती है. क्षेत्रफल कितने परसेंट से बढ़ेगा? आपलं जे हे आयत आहे, ठीक आहे, त्याची लांबी वाढत आहे 8नं आणि चौड़ाई त्याची 10नं कमी होत आहे, तर क्षेत्रफल किती चेंज झाला? तर मित्रांनो 2 ते 3 मेथड तुम्ही यूज करू शकता. त्यातील ही एक मेथड, की कधीही प्रश्न विचारले आणि क्षेत्रफलचा प्रश्न आहे, 100 लिहून 2 वेळा 100 खाली लावा. 2 वेळा 100 तुम्ही खाली, 100 लिखकर 2 बार 100 नीचे लिखो. 100 क्या है? पुरानी एरिया. जुनी एरिया किती है? तुम्हें एक प्लॉट घेतला है, आपने एक प्लॉट लिया है, कितना प्लॉट नहीं मालूम, तो हमें एज्यूम करना है वो प्लॉट कितना है, 100 मीटर स्क्वायर का है. तो पहले लंबाई बढ़ रही है, सॉरी लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है 8%, तो लांबीला वाढवा 108. त्यानंतर
चौड़ाई 10% से कम हो रही है, तर चौड़ाईला कमी करा 10%. तुम्ही म्हणणार सर जी किती 90. बढ़ रहा है तो प्लस, कम हो रहा है तो माइनस. 100 से 100 कैंसल, ये 0 से ये 0 कैंसल, मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 10. 108 इंटू 9 आप करेंगे, 9 1 जा 9, 9 8 जा 72, डिवाइडेड बाय 10 है, खाली डिवाइडेड बाय 10 मतलब इथं एक पॉइंट येतंय 97.2. 100 होतं, आता झालं 97.2. वाढलंय का कमी झालंय, बढ़ा या कम हुआ? आप बोलोगे सर कम हो गया. कितना कम हो गया? 100 से कम कितना हो गया? आप बोलोगे सर 2.8% से कम हो गया. 2.8% क्या हो गया है? कम हो गया है. इट हैज डिक्रीज बाय 2.8%. तो 2.8 ये नहीं, वृद्धि नहीं हो रही, कमी हो रही है 2.8. गड़बड़ी में कभी भी गलती से ये नहीं मारना है, ये बढ़ रहा है वो घट रहा है, वो आपका आंसर है. लेकिन हमेशा याद रखिए, जब भी ये दो रहेंगे, क्षेत्रफल का प्रश्न रहेगा. क्या सर? क्षेत्रफल. अब क्षेत्रफल में दो बार आता है, जब भी परसेंटेज दो बार चेंज हो रहा है तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस ए बी, ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, 8% बढ़ रहा है तो प्लस 8, उसके बाद 10% कम हो रहा है -10, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 इंटू 10 80, या फिर आप लिखो ऐसे 8 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100. 0 से 0 कैंसल, 8 में से 10 गया माइनस का 2, और यहाँ पे माइनस 8 के नीचे 10 मतलब 0.8. ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाता है. तो यहाँ पे ये संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये संख्या हो जाएगी -2.8%. एरिया वाले क्वेश्चन में परसेंटेज एरिया, क्षेत्रफल हिंदी में कहते हैं, क्षेत्रफल वाले प्रश्नों में बेसिकली आप इन सारे चीजों को डायरेक्टली ये टेक्निक यूज करके सॉल्व कर सकते हैं. ए प्लस बी डिवाइडेड बाय. तर लक्षात राहू दे. फ्रॅक्शन मध्ये जर असेल तर तुम्ही रेशियो टेक्निक यूज करा. कोणती? बेसिकली जे 8% की वृद्धि, 100 से 108 ऐसे अनुपात में लिख, वो टेक्निक भी यूज कर सकते. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया. मैंने आपको जैसे बताया, एरिया का प्रश्न आता है तो 100 कितने बार आएगा? 2 बार आएगा. एरिया का क्वेश्चन आएगा तो 100 कितने बार लिखना है? 2 बार लिखना है. 100 100 2 बार. फिर उसके बाद में आप ये प्रोसेस करो, 115 115. ठीक है, 115 115, 100 से 100 कैंसल, 115 इंटू 115 कितना होता है? 12 इंटू 11, 11 के पास शॉर्ट ट्रिक है ये, 132 25. ठीक है, इसके बाद में आता है डिवाइडेड बाय 100. डिवाइड बाय 100 मतलब यहाँ पे पॉइंट 100 था 132 हुआ. सर 32.25% वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, ये आपका आंसर. सर ये नहीं, हमें दूसरी मेथड करनी है, तो दूसरी मेथड करो, +15 +15 +15 इंटू 15, यहाँ पे a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100 +15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 100. तो 15 15 कितना हुआ? 30. 15 का स्क्वायर 225, 225 के नीचे 100 है तो 2.25 होगा, और दोनों को जोड़ दिया, दोघांना जोडलं तर 32.25. सर जी हे आपलं उत्तर 32.25. कोणतीही मेथड यूज करू शकतो. तर ही गोष्ट माहिती पाहिजे सर्वांना, लक्षात राहू. ठीक आहे, तर नेक्स्ट पाहूया. आता परत एरिया आलं. आता कोणतं हे 3D मध्ये गेलो आपण. 3D असू दे 2D असू दे, एरियाचा प्रश्न मित्रांनो, 2D असू दे किंवा 3D असू दे, एरियाचा पर्सेंटेजचा क्वेश्चन 2 वेळा 100. लक्षात ठेवा. आता सांगतो तुम्हाला काय काय. पहा इथं की एरिया, क्षेत्रफल, हिंदी में क्या कहेंगे? क्षेत्रफल. जब भी ये प्रश्न आता है 100 कितने बार लिखना है? 2 बार. 100 कितने बार? 2 बार. जब वॉल्यूम का प्रश्न आता है, हिंदी में वॉल्यूम को क्या कहते हैं? आयतन. हिंदी में क्या कहेंगे? आयतन. आयतन का प्रश्न आएगा तो 100 को कितने बार लिखना है? 3 बार. 1 2 और 3 बार. जिसको फॉर्मूला याद नहीं ना, वो ये ऐसे याद रखेगा. और जब पेरीमीटर का प्रश्न आता है, सर जी पेरीमीटर मतलब क्या? परिमाप. तो 100 एक ही बार आता है, इसमें आंसर चेंज नहीं होता कभी भी. ये भी प्रश्न आ चुका है. यस, परिमाप करके हिंदी में लिखना है परिमाप, और इसको लिखना है क्षेत्रफल. ये 3 प्रश्न आपके परीक्षा में आते हैं मेंसुरेशन के साथ, प्रतिशत, मेंसुरेशन के साथ परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज. ये टेक्निक आप यूज 100% काम करेंगे, याद रखिए. तो प्रश्न देखिए, गोले की त्रिज्या 25% से वृद्धी की जाती है तो उसका क्षेत्रफल, त्याची जी क्षेत्रफल आहे ती किती टक्क्यानं वाढणार? क्षेत्रफल म्हटल्यावर 100 2 वेळा. 100 2 वेळा असेल तर हा फॉर्म्युला पण वापरू शकताय तुम्ही.
जब एरिया वाला रहेगा तो आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर ये यूज करो, आपके ऊपर चॉइस है। 100 करना है तो 100 करो, 100 इंटू सर जी 100 100 दो बार लिख दिया, उसके बाद में 25 बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ाओ 125 125, उसके बाद में काटना है तो काट दो, आपके ऊपर चॉइस है। 25 इंटू 4 25 इंटू 5, तो ये 4 का 5 हुआ, 5 इंटू 5 25, नंतर 25 हे झालं 2500 डिवाइडेड बाय किती 4, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 सॉरी 4 5 जा 20 हो गया ये। चौथा, ये आपका बढ़ गया इतना, कितना हो गया भैया, ये कुछ तो मिस्टेक हुआ, हाँ 16 है क्या नीचे, 16 है, और एक 4 था यहाँ पे, और एक 4 है यहाँ पे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, दो बचा, 4 5 जा 20, दो बचा, 4 6 जा 24, ओके 156.25 आ जाएगा, 156.25। 100 था 156 हो गया, 56.25। लेकिन इससे फास्ट कौन सा काम करता है, वो सेकंड टेक्निक। सेकंड टेक्निक बहुत फास्ट काम करता है। 25 प्लस 25 प्लस 25 इंटू 25, ए प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100, हा फॉर्म्युला फुल स्पीड काम करतोय, माइंड कॅल्क्युलेशन करता येते। 25 25 50 आणि 25 चा स्क्वेअर 625, 625 मतलब 6.25, 50 आणि 6 56, माइंड कॅल्क्युलेशन सॉल्व करता येते किंवा लिहून करणार तर असं करा, 25 इंटू 25 625 भागिले 100 6.25, दोघांना प्लस केलं तर आन्सर किती आलं 56.25। ही मेथड तुम्ही बिंदास लावा ज्या वेळेला 2% असतात। क्षेत्रफल वाले प्रश्न में 100%, ये वाला 2D असू दे किंवा 3D असू दे, स्क्वेअरचा क्वेश्चन, वर्गचा क्वेश्चन, क्षेत्रफल हे करा, रेक्टँगल मध्ये एरिया हाच वापरा, रॉम्बस ठीक आहे, नेक्स्ट येणार आपलं कोणतं, ट्रायंगल मध्ये येणार तिथं ते वापरा, सर्कल मध्ये एरिया येईल हेच वापरायचं, ठीक है, क्यूब मतलब घन में आएगा एरिया, यही यूज करना है, जितने आकृति है सभी जगह यही चीज। अब प्रश्न है स्फीयर, गोले का, लेकिन प्रश्न कहां पर है सर जी, प्रश्न किस पर है, वॉल्यूम पर। वॉल्यूम को हिंदी में क्या कहते हैं, आयतन। अभी अभी आपको क्या बताया था सर, आयतन मतलब 100 कितने बार, एक दो नहीं 3 बार, आयतन मतलब 3 बार, तो यस 100 लिख दिया, 100 100 100 3 बार लिख दो, यस, उसके बाद में क्या 50% की वृद्धि, 100 में 50 बढ़ाना है, 100 में 50 बढ़ाया 150 150 और 150, सिंप्लीफिकेशन करना है। सर हमको ये मेथड नहीं पसंद, हम तो दूसरी मेथड करते हैं, मेथड नंबर 3, तो आप मेथड नंबर 3 भी यूज कर सकते हो। कैसे, 50% फ्रॅक्शन फॉर्मॅट सभी को मालूम है, सर्वांना माहितच आहे 1/2, ठीक आहे। जर आपण सुरुवातीचा त्रिज्या अज्युम केली की 2 आहे, तर 1 वाढवायची, दोनामध्ये 1 वाढलं तर झाले किती 3, दोनामध्ये 1 वाढली तर किती झाली 3, दोनामध्ये 1 वाढली तर झाले किती 3, हे किती वेळा लिहायचं, वॉल्यूमचा प्रश्न आला तर 1 2 आणि 3 वेळा लिहायचं, आयतन का प्रश्न आया तो 3 बार, एरिया का प्रश्न आया तो 2 बार, परिमाप का प्रश्न आया तो सिर्फ 1 बार, याद रखिए स्टेप्स। वॉल्यूम का प्रश्न है, आयतन का प्रश्न है, याद रखिए आयतन सर 3 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 सबको इंटू कर दो 8, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना 27, 8 का 27 हुआ, सर जी कितना बढ़ गया, 8 से 27 कितनी बढ़ गया 19, कितना बढ़ गया 19 बढ़ गया, कितना 19 बढ़ा है, 19 किस पे बढ़ रहा है 8 के ऊपर, तो परसेंटेज में कैसे देना है 19 डिवाइडेड बाय पुरानी संख्या कितनी है 8 इंटू 100 इंटू क्या 100, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 1900 डिवाइडेड बाय 8, सिंप्लीफाई इट, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 7 जा 56, 4 बचा पॉइंट लगाओ, 8 5 जा 40, 237.5%, दिस इज द आंसर 237.5%, ऑप्शन नंबर बी। तो ये टेक्निक मेथड नंबर 3, ये भी टेक्निक यूज कर सकते हो, ये भी टेक्निक, ठीक है, कोई भी टेक्निक आप यूज करो जो आपको पसंद आती हो एंड यूज। आगे चलते हैं पुढच्या प्रश्नावर। पुढचा प्रश्न आला 43rd क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क, भरपूर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 1 से 2 क्वेश्चन पाइप सॉरी टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, ये 2 चैप्टर से आते हैं। ए कैन डू 1/3 वर्क इन 3 डेज, सर जी ए काय करत आहे 1/3 काम, 1/3 काम 3 दिवसात करत आहे, बी 1/2 इन 9 डेज। जेव्हा पण प्रश्नामध्ये असं बघितला तुम्ही, जब भी आपने प्रश्नों में देखा कि इतना भाग, ठीक है, बी इतना भाग, एक ही चीज है, तो पूरा भाग कब करेगा वो आपको निकालना है कि पूरा समय पूरा काम कितने दिन में होगा,
शॉर्ट ट्रिक देखो, 1/3 भाग दिया ना, इसका उल्टा कर दो। सर 1/3 का उल्टा कितना? 3/1। 1/2 दिया ना, इसको उल्टा घुमाओ, इसको आप लिखो 2/1। जो भी संख्या दी है उसको उल्टा कर देने का और यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद में 3 दिन दिया है, बस इसके सामने 3 दिन इंटू कर दो। 3 इंटू 3 9। बी 2 इंटू कितना दिया है? 9 दिन, तो यहाँ पे 9। 9 टू सा कितना हुआ? 8। ऐसा क्यों किया? असं का केलं बघा, 3 दिनों में 1/3 भाग काम करता है। 3 दिनों में 1/3 भाग मतलब अगर 3 काम है, 1 2 3 काम है, ये 3 काम का एक भाग या 3 दिन में करता है। तो पूरा काम कब करेगा? 3 दिन 3 दिन 3 दिन, 3 3 3, तो पूरा काम कब हुआ? 9 दिन में हुआ। त्यासाठीच आपण हे केले। बी 9 दिन में आधा काम करता है। 9 दिन में आधा काम करता है। 1 और 2, इसका आधा काम इसने क्या किया? 9 दिन में किया। तो पूरा काम कितना हुआ? 9 और 9 8। लेकिन ये एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में याद रखो, ये जो फ्रैक्शन शुरू में दिया रहता है ना, उसको घुमा दो। जब भी कार्य का कुछ भाग 1/2 भाग, 2/3 भाग, 4/5 भाग ऐसे दिया है, तो उस भाग को उल्टा कर दो और जितना भी दिन दिया है उससे गुना कर दो। टोटल टाइमिंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आपका टाइम टेकन। नेक्स्ट स्टेप्स सर्वांना माहितच आहे, तर काय करायचं? 9 डेज और 18 डेज का एलसीएम आप लेते हो इस चैप्टर में। सर जी एलसीएम कितना है? 18, मतलब पूरा कार्य 18 हुआ। 9 2 जा और 18 1, ये हो गया। प्रश्न वो नहीं है कि पूरा काम, यदि वह साथ साथ काम करे तो काम का आधा भाग कितने दिन में होगा? काम का आधा भाग वो बाद में बताते हैं। सबसे पहले आपको एक काम करना है। सर टाइम टेकन मतलब क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। सर जी वर्क कितना है? 18, और दोनों की मिलकर एफिशिएंसी कितनी है? 2 और 1। सर जी कितनी? 3। 18 को 3 से भाग दे दो। सर 3 1 जा 3 6 जा 6 डेज। 6 दिन में पूरा काम हो जाएगा। 100% काम हो जाएगा। 100% काम होगा। पूरा काम नहीं करना है। पूरा काम नाही करणार, दे फिनिश हाफ ऑफ द जॉब. अर्ध काम करायचंय. तर मित्रांनो पूर्ण काम 6 दिवसात झालं तर अर्ध काम किती दिवसात होईल? इंटू 1/2 करा. जे पण आन्सर येते लास्ट स्टेप तुम्ही जेवढं पण भाग दिले ना त्याला इंटू करा. 6 गुणिले अर्ध सर जे किती झालं? 3 दिवस. 3 दिवस हे झालं आपलं. ये आपको याद रखना है. ठीक है. आप शुरू में भी कर सकते थे. आधा काम मतलब सीधा ले लो 9 काम. 9 डिवाइड बाय 3. लेकिन कंफ्यूजन हो सकता है स्टूडेंट्स को बहुत बार. कई बार नंबर काटने में संख्या में प्रॉब्लम हो सकता है. आप जैसे आप करते हो वैसे करो. जितना भी भाग लास्ट में दिया ना उसको गुना करो. यहाँ पे उल्टा नहीं करना है. यहाँ पे गुना करना है, मल्टीप्लाई. जो संख्या है ना डायरेक्टली इसे इंटू करना है. घुमाना कब है? शुरू वाले पार्ट्स में. शुरू के पार्ट्स को घुमाना है और लास्ट में जो दिया है आधा काम मतलब इंटू आधा. 1/3 काम कब? तो इंटू 1/3. परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है. 25% कार्य कितने दिन में हुआ? 25% कार्य. जितना भी उत्तर आया उसके सामने 25% लिखो. 25 डिवाइडेड बाय 100. 75% काम कब हुआ? तो इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100. ये आपको याद रखना है. ठीक है. सेम प्रोसेस आपको ऐसे भी दिया जा सकता है कि ए 3 दिन में 33.33% काम करता है. ए 3 दिनों में 33.33% काम करता है. अब 33.33% मतलब कितना होता है? 1/3. 1/3 किती? 3. त्याला उलटं करायचं. तुम्ही लिहायचं 3/1. इथं तुम्हाला देऊ शकतायत की बी 9 दिनों में 50% काम करता है. प्रतिशत मध्ये देतात 50%. 50% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/2. अगर 20% दिया 20% तो आपको लिखना है 1/5. उसको घुमा दो 5/1. अगर इधर दिया कि 14 2/7%, 14.28% काम करता है. 14.28% मतलब 1/7. उसको घुमा दो 7/1. अगर दिया कि 11.11% भाग काम करता है तो 11% मतलब कितना? 1/11. ये आपको 1/11 काय 1/9? 1/9. 11 1/9% म्हटल्यावर 1/9 सॉरी 1/9. तो उसको घुमा देना है. आई होप ये आप सभी को समझ में. परसेंटेज आ गया. देखो जो मैंने बोला था वही यहाँ पे फिर से आ रहा है. सर जी परसेंटेज में क्या पूछा है? ए अकेले काम करे तो वह 7 दिनों में 20% काम करता है. बी अकेले काम करे वह भी 7 दिनों में 25% काम करता है. यदि दोनों मिलके काम करे तो 7 दिनों में कितना परसेंटेज काम होगा? तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन हम बेसिक से ही जाएंगे अभी. 7 दिनों में 20%. अब 20% मतलब सभी को मालूम है सर 1/5. तर जी कसं आलं? नवीन मुलं म्हणणार 20ला 100 भाग द्या. 20ला 100 भाग द्या. तुम्ही म्हणणार सर 20 एकम 20, 20 इंटू 5, 1/5. काय म्हटलेलो त्याला? उलटं करायचं. त्याला काय करायचं? उलटं करायचं. 5/1 इंटू कितना दिन है? 7. 7 5 जा बी 5/1 यानी बी कितना है? बी 25% है.
25% मतलब कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय 4। 25% मतलब कितना होता है 1/4। लक्षात ठेवा 25 डिवाइड बाय 100 करा तो यहाँ पे उल्टा लिख दो इसको। उल्टा मतलब सर जी 4/1 इंटू कितना दिन दिया है 7 दिन दिया है यहाँ पर 4 7 जा 28। उसके बाद में प्रोसेस सर जी दोनों का एलसीएम दोघांचं एलसीएम 35 आणि 28 एलसीएम किती होते लसावी किती याचा डबल 70 70 भाग होत नाही 140 भाग होते बघा 140 होते भाग यस 35 इंटू किती 35 इंटू किती 4 सॉरी 35 इंटू 4 35 4 जा इतना 28 इंटू 5 28 अर्ध आहे एलसीएम फास्ट करायला पाहिजे प्रॅक्टिस तुम्ही एलसीएम स्कूल मेथड सारखी केला तरी चालतंय तर फास्ट करायला पाहिजे माइंड मेथड से निकालो बहुत जल्दी आ जाता है सर जी उसके बाद क्या है दोनों मिलके काम करेंगे दोनों मिलके काम करेंगे 7 दिनों में कितना परसेंट काम होगा प्रश्न थोड़ा अलग है 7 दिनों में कितना काम होगा सर जी एक दिन में कितना काम हुआ 4 + 5 9 काम हुआ एका दिवसामध्ये ये क्या होता है एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम होता है एका दिवसामध्ये 9 काम झालं तर 7 दिवसामध्ये किती काम होणार सर इंटू 7 करूया की 9 इंटू 7 6 7 9 जा 63 काम हो गया 63 काम हो गया है तो आपको लिखना है 63 काम हो गया है किती पैकी काम झालं सर 140 पैकी झालं आउट ऑफ 140 63 काम हो गया कितने में से 140 में से 140 में का 63 काम हो गया है ठीक है लेकिन आंसर किस में है परसेंटेज में कोई भी उत्तर अगर आपको परसेंटेज में चाहिए लाभ परसेंटेज हानि परसेंटेज डिस्काउंट परसेंटेज रेट परसेंटेज लास्ट में इंटू 100 करना ही पड़ता है लास्टला इंटू 100 लावायचंच कंपल्सरी 0 0 सिम्प्लिफाय ह्या झिरोला इथं बसवा ह्या झिरोला कट करा इथं बसवा आणि डायरेक्टली 14चा टेबल यूज करा 600 ते काय 14 जाते बघूया 7 जाते की 7 2 जा 14 7 9 जा 63 7 0 जा 0 90 का आधा कितना 45 2 1 जा 2 2 इंटू 40 तो 45% ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर फॉर हे झालं आपलं 45% कार्य इतने दिनों में होगा प्रश्न नंबर 2 एग्जाम मध्ये येऊ शकतोय की 7 दिनों में कितना भिन्न राशि का काम हुआ व्हॉट इज द फ्रॅक्शन ऑफ द वर्क दॅट इज कम्प्लिटेड 7 दिवसात किती काम फ्रॅक्शन मध्ये झालं भिन्न राशीमध्ये तर मगाशी उत्तर केलं ना 63/140 तेवढंच 100 लावायचं नाही 100 केव्हा लावायचं पर्सेंटेज असेल तरच भिन्न राशि मध्ये आंसर पाहिजे सर भिन्न राशि मतलब 5/8 7/9 तो आपको ये 100 नहीं लगाना है प्रश्न नंबर 3 एग्जाम में क्या आ सकता है कितना परसेंटेज कार्य नहीं हुआ नाही झालं बघा 63 झालं तर किती नाही झालं 140 वजा 63 किती झालं 77 140 में से 63 को माइनस कर दो 77 काम नहीं हुआ 77 आउट ऑफ 140 कितना परसेंट काम नहीं हुआ करके बोला तो ये कर याद रखेंगे ये 3 प्रश्न एग्जाम में आपके आते रहते हैं यहाँ पे ये मत देखना आप सर जी ये तो सीजीएल है सर जी यहाँ पे भी सीजीएल है अरे भैया यही प्रश्न आपके जीडी में भी आप पन्ना खोल के देखो इससे भी भयंकर प्रश्न जीडी परीक्षा में पूछे गए हैं ठीक आहे याच्यापेक्षाही मोठे मोठे प्रश्न तिथंही विचारलेले आहेत बघा आता हा प्रश्न आपला कोणता एसएससी जीडीचा आहे हा मगाचा प्रश्न तर सोपा होता आता हा बघा एसएससी जीडीचा प्रश्न 2023 ठीक आहे सुरुतले क्वेश्चन आपले थोडेसे मी इझी घेतोय त्यानंतर लास्टचे थोडेसे मीडियम लेवलचे मी ठेवतोय ठीक आहे आता ह्या सिरीज मध्ये अनय 10 दिनों में कार्य का 5/11 भाग करता 10 दिनों में कार्य का 5/11 उलट करा मित्रांनो 5/11 ला उलट करा 11/5 इंटू 10 झालं 5 इंटू 2 आणि 11 इंटू 2 22 त्यानंतर कोण आहे आणि रोहन उसी कार्य का कितना भाग 5/6 भाग 5/6 को उल्टा घुमाओ सर जी आप बोलोगे 6/5 इंटू किती दिले इंटू दिले 15 15 ला इथे इंटू करा 5 इंटू 3 3 इंटू 6 किती झाले 18 झाले त्यानंतर उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया सर्वात आधी एलसीएम काढून घेऊया ठीक आहे नंतरच पुढे वाचूया आपण प्रश्न 22 आणि 18 ची एलसीएम किती आली सांग रे किती आली यस किती 198 ठीक आहे हे आमचे स्टुडंट बसलेत आपलं आपलं नाव सांगू नका तरी तुमचं काय तर दुसरं सांगा नाव सांगा हा काय नाव आहे यस तुमचं नाव काय
हा चिंकी, आता तू मुलगा आहे खरं म्हणालाय माझं नाव चिंकी आहे. चिंकी सांग, ठीक आहे, तू घाबरायलाय सर, नाव घेऊ नका. चिंकी सांग बघूया. ठीक आहे, चिंकीला दाढी पण आलेली आहे आपल्या. ठीक आहे, काही नाही. यस, चिंकी सांग मला दोघांचे एलसीएम किती आलं? 22 आणि 18चे एलसीएम काढले? हा, चिंकीनं अजून काढले नाही. हा, किती आलं? 198. ठीक आहे, चला 22 आणि 18चा आपण बेसिक मेथड काढूया. 2 इंटू 11, 2 9 जा, सर्वांना इंटू करा, सभी को इंटू कर दो. 11 9 जा 99, 99 का डबल 198. कितना? 198. सर जी ये हमारा एल सी 190. हाँ, 22 इंटू किती येते? 2च्या पाढ्यात 8 केव्हा येते? 2 4 जा, आणि केव्हा येते? 2 9 जा 18. तर 22 इंटू 9. 18 इंटू किती? 18 एकम 18, एक शिल्लक, 18 वन जा 18. ये हो गया. हाँ, दोनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया. इसने 9 और इसने 11. सर जी मिलके काम कितना किया इन्होंने? इसने 9 काम किया, इसने 11 काम किया, तो दोनों ने कितना किया? 20 काम किया. दोघांनी मिळून एका दिवसामध्ये 20 काम केलं. बघा, दोघांनी एक साथ काम सुरू केलं. रोहन काम पूरा होने से 5 दिन पहले टाटा बाय बाय सी यू करून जायलाय. कोण जायलाय? रोहन. कंटाळला तो काम. तर आमच्यातली मुलं ही तशी अभ्यास सुरू करतात, कंटाळतात, नको आता सुट्टी घेतो. तर तो पण तसंच बघा, असतात काही मुलं परीक्षेच्या आधीच, ठीक आहे, 1-2 महिन्यापूर्वी नाही बस झालं सोडून सोडतात. तर तसा आहे तो. रोहन कार्य पूरे होने से 5 दिन पहले काम छोड़ गया और अनय ने काम पूरा कर दिया. दिनों की संख्या ज्ञात करे जिसके बाद रोहन कितने दिनों के बाद काम छोड़ के गया? किती दिवसानंतर रोहन कार्य सोडून गेलेला आहे ते सांगायचं. बघा, पहिलं कोण गेलं? रोहन गेलं. जर रोहन पहिला गेला, हा सांग रे मिस्टर, डी से इनका नाम शुरू होता है, पूरा नाम नहीं, डेविड बोलेंगे. मिस्टर डेविड, आप बताओ, मन्नूर से आहेत त्यांनी. मिस्टर डेविड, तो जर 5 दिन पहले गेलाय, कोण गेलाय 5 दिन पहले? हा, रोहन. तर लास्ट के 5 दिन किसने काम किया? लास्ट के 5 डेज किसने काम किया? लास्ट 5 डेज अकेला कोई तो काम किया ना. अजय ने काम किया. अनय 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 काम करेगा. लास्ट के 5 दिन अनय काम किया. अनय ने 5 दिन में कितना काम किया देखेंगे. अनय भैया इधर एक दिन में 9 काम करते हैं. तो 5 दिवसामध्ये अनय किती करतोय? 5 इंटू 9, 45 कार्य करता है. 45 कार्य काम करता है. 45 कार्य. पूरा कार्य कितना है? सर पूरा कार्य हमारा है 198. ये हमारा टोटल कार्य. उसमें से 45 तो लास्ट अकेले ने किया, बेचारे अकेले ने काम किया. तो बचा हुआ काम कितना है अभी? मतलब जो पहले काम हुआ है 198 में से 45 घटा दो. ठीक है, रिमेनिंग जो पहले का था. ठीक है, रिमेनिंग हम शेष ही लिखेंगे. शेष मतलब पहले का शेष. इसमें से इसको घटा दो. 198 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारा उत्तर ना 8 प्लस माइनस दिस 3, और 19 में से ये गया 1. ये 153 काम किसने किया था? लास्ट के 5 दिन इसने काम किया था 45. उसके पहले बचा हुआ काम 153 कोण केलेलं? दोघांनी मिळून केलेले. इथं दिले की दोनों ने साथ में काम किया था. टाइम टेकन निकालना है आपको. समय आपल्याला काढायचे. समय हमें जी निकालना है सर. समय 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 इधर ही लिख देता हूं, दिखाई दे रहा है. हाँ, समय निकालना है. टाइम, वर्क अपॉन एफिशिएंसी. क्या याद रखना है? वर्क अपॉन एफिशिएंसी. वर्क कितना है? 153. एफिशिएंसी किसकी? दोनों मिलके, दोनों ने मिलके काम किया था 20. 20 से भाग दो. यहाँ पे ऑप्शन दिख ही रहा है 153 अपॉन 20. मतलब इतने दिन दोनों ने मिलके काम किया और बाद में बाय बाय बोला एक ने. मतलब 153 बाय 20 डेज में वो काम छोड़ के, उतना दिन के बाद वो काम छोड़ के जा रहा है. कौन? ये. तर हे झाले आजचे प्रश्न जे तुम्हाला माहिती पाहिजेत, लक्षात राहू देत. ये थे आज के प्रश्न. हा प्रश्न ठीक है. यस. आणि जर तुम्हाला विचारले की टोटल टाइम कितना लगा, व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन, पूरा समय कितना लगा काम पूरा होने को, ये वाला दिन प्लस लास्ट के 5 दिन, दोनों को जोड़ दो. ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो इसको भी क्या कर सकते थे आप? फ्रैक्शन में लिख सकते हो. 27 जा 140. आप ऐसे भी लिख सकते हो 27 जा 140. 13 बचा और नीचे कितना? 20. दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. ऑप्शन में ये था इसलिए हमने इसको नाही किया, डायरेक्टली इसे ठीक. तर आय होप हे सर्वांना समजलं असेल की याच्यातली टेक्निक्स. ठीक आहे, कमेंट करा कसा क्लास वाटला, काय काय तुम्हाला पाहिजेत. ठीक आहे, आता मागे कमेंट केलेले स्टूडेंट्स सर हिंदी यूज करो करके, तो मैंने इस क्लास में हिंदी जरा सा यूज किया है. ठीक आहे, आणि तुमचे काय काय ओपिनियन असतील तर तुम्ही तेही सांगा.
क्वेश्चन पेपर एक्झॅक्ट कसा असतोय पाहिजे तर आपण लाईव्ह क्वेश्चन पेपर ओपन करूया डायरेक्टली आणि सॉल्व्ह करूया, तेही कमेंटमध्ये सांगा. जर तुम्ही फर्स्ट टाइम असणार तर आपण येणाऱ्या टाइममध्ये तोही करूया एक व्हिडिओ, की एक्झाम मध्ये आता एडुकेटीचा जो पॅटर्न आहे तो कसा असतोय आणि त्याला कसं अटेम्प्ट करायचं. डायरेक्ट इथंच क्वेश्चन पेपर मी सॉल्व्ह करेन, तेही तुम्हाला दाखवेल. खरं कमेंट करा तुम्हाला काय काय हवं आहे. येणाऱ्या टाइममध्ये 200 क्वेश्चन्स मध्ये आपण भरपूर काय काय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स करू, ज्यामध्ये तुमचे भरपूर क्वेश्चन्स 20 पैकी नाही म्हटलं तरी भरपूर क्वेश्चन 100% एक्झाम मध्ये गॅरंटेड आहे. येतीलच ह्या 200 पैकी, आणि 200 जरी टाइम आपल्याला एक्स्ट्रा मिळालं तर आपण आणखी वाढूया, त्याच्यात काही शंका नाही. ठीक आहे. सो कीप ऑन स्टडीइंग. जय हिंद.